प्रश्नावली 13.8 प्रश्न संख्या 9। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या r है, पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश और नए और पुराने गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखें यहाँ पे एक छोटी सी गोली दी हुई है, ऐसी 27 गोलियों को पिघला करके इस बड़े गोले को बनाया गया है। इसकी त्रिज्या जो है यहाँ पे r है, r इसकी त्रिज्या है, और यहाँ पे त्रिज्या कितनी है r डैश, ये r डैश है। तो हमको पता है जब एक आयतन को, एक आकृति को पिघला कर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो आयतनों में अंतर नहीं रहता, आयतन वही रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाता है। तो यहाँ 27 गोलों का जो आयतन है वो बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के। तो हल करते हैं, पहले इस एक गोली का आयतन निकालते हैं। तो त्रिज्या r वाली गोली का आयतन इसको हम v लिख लेते हैं। तो गोला है ये v, तो इसका आयतन का सूत्र भी यही होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब इसकी त्रिज्या r है तो यहाँ पे r ही लेंगे, और r डैश त्रिज्या वाले गोले का आयतन, ये भी इसी सूत्र से प्राप्त होगा। तो इसको हम डैश में लेंगे क्योंकि सब ये डैश में ले जा रहे हैं। तो v डैश बराबर 4/3 पाई त्रिज्या की घात 3, तो इसकी त्रिज्या है r डैश, तो इसकी घात 3। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 27 गोलों का आयतन है, ये आयतन यानी 27 गुणा v, एक छोटे गोले का आयतन गुणा 27 यानी 27 गोलों का आयतन बराबर है बड़े गोले के आयतन का। इस छोटे 27 गोलों का आयतन इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि ये 27 गोले पिघला करके ही बड़े गोले का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई r डैश क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, r से पाई कैंसिल। अब देखें यहाँ r क्यूब है, ये r डैश क्यूब है, तो यानी कि ये कितना हो गया, यहाँ 27 r क्यूब बराबर r डैश क्यूब। तो 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम 3r क्यूब। होल क्यूब है तो 3 का क्यूब और r का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और r क्यूब ये है यहाँ पे r डैश क्यूब। तो दोनों तरफ अगर हम घनमूल ज्ञात करें तो ये कितना हो जाएगा, 3r बराबर r डैश। तो ये दोनों गोलों की त्रिज्याओं में संबंध हमको प्राप्त हो गया। तो नए गोले की जो त्रिज्या है वो पुराने गोले यानी छोटे गोले की त्रिज्या की 3 गुनी होगी। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को हल किया। तो नए गोले की त्रिज्या r डैश, पुराने गोले की 3 गुनी। अगर ये 1 सेंटीमीटर है छोटे गोले की त्रिज्या, तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट हल करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो छोटे गोले का लिख लेते हैं पहले, s बराबर 4 पाई त्रिज्या की घात 2, तो त्रिज्या यहाँ पे r है छोटे गोले के लिए, तो यहाँ पे छोटे गोले का लिखते हैं हम, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो बड़े गोले का क्या होगा, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश बराबर 4 पाई त्रिज्या की घात 2, तो त्रिज्या कितनी है r डैश, इसकी घात 2। अब हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो s अपॉन s डैश बराबर 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r डैश स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये हो गया r स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर। r डैश कितना है 3r, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस होल स्क्वायर को खोलेंगे नीचे, ऊपर तो ऐसे ही रहा, नीचे खोलेंगे तो ये 3 का स्क्वायर भी है, r का स्क्वायर भी, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 1/9। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम s और s डैश का अनुपात, यानी कि छोटे गोले और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 होगा, यानी कि बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 9 गुना होगा। यही हमको ज्ञात करना था।